बहुत सारे लोग का मेजर डाउट ये रहता है कि PAF मतलब कि पार्शियल एडमिशन फ़ी आपके किसको पे करना है, कब पे करना है। अगर हम PAF अगर पे नहीं करते हैं तो आप कह लो कि हमारा सीट जो है कैंसिल होगा या फिर रिजर्व रहेगा। बहुत सारे लोगों का मेजर डाउट होता है, ओके, क्योंकि आपने अभी आपने SAF जो है पे कर दिया होगा, ठीक है। अब SAF जो है आपने पे कर दिया सीट एक्सेप्टेंस फी, उसके बाद PAF आपको पे करना है कि नहीं करना है, कितना करना है, सारी कैटेगरी की बात करें बताता हूँ आपको। हर साल लोगों को ये पता ही नहीं होता है कि PAF पे करने से क्या होता है, सीट कैंसिल होता है कि सीट रिजर्व होता है, सीट कैंसिल होता है कि सीट रिजर्व होता है। और लोग को पता ही नहीं होता और PAF नहीं पे करते और सीट कैंसिल होता है। कितना पे करना है, सारी कैटेगरी की बात करेंगे। और अगर आप PAF पे कर दिए उसके बाद CSAP काउंसलिंग पार्टिसिपेट करते हो तो उस केस में आपका सीट कैंसिल होगा कि नहीं होगा, रिजर्व रहेगा कि नहीं रहेगा, और अमाउंट कितना पे करना, सब कुछ डिटेल में बात करेंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, ओके। और आपने ऑफकोर्स SAF तो पे कर दिया होगा अगर आपको सीट मिला है तो। अब इस केस में PF किसको पे करना है, किसको नहीं करना है, कितना करना है, सब कुछ बात करेंगे। और वीडियो क्लास तक जरूर देखिएगा। और अगर अभी तक काउंसलिंग सपोर्ट नहीं ज्वाइन किया, CSAP काउंसलिंग सपोर्ट, ओके, डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दिया। ऑफकोर्स अगर आप जोसा काउंसलिंग के बाद CSAP में जा रहे हो, ऑफकोर्स आपको पता है कि जोसा राउंड 1 में कट ऑफ जो है कहीं ना कहीं डिक्रीज गया, ठीक है। तो CSAP में ही कहीं ना कहीं उसका रिफ्लेक्शन दिखेगा। तो अच्छे से काउंसलिंग करने के लिए डेफिनेटली आप काउंसलिंग सपोर्ट जरूर ज्वाइन करिए। लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग अगर आपके रैंक पे मिल रहा है, डेफिनेटली अगर अच्छे से चॉइस फिलिंग करते हो तो बेटर से बेटर कॉलेज मिल सकता है, ओके। और सेम डे आपको कॉल आ जाएगा, कहीं ना कहीं 2 से 3 दिन के अंदर आपको चॉइस फिलिंग PDF भी मिल जाएगा। आप डेली गूगल में डेली चैट सपोर्ट, डेली कॉल सपोर्ट, हर एक फैसिलिटी मिल रहा होगा जिसके थ्रू आप आराम से अपना डिस्कशन कर सकते हो, डाउट पूछ सकते हो, कोई भी डाउट नहीं रहेगा, ओके। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जल्दी ज्वाइन कर लीजिए। मैंने फेज थ्री जो काउंसलिंग सपोर्ट था आपका CSAP को क्लोज कर दिया है। अभी फिलहाल फेज 4 जो है ओपन हो चुका है एंड दैट विल बी ओनली फॉर 50 स्टूडेंट, ओके। तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक शेयर कर दिया, ओके। देखो पहले मैं बताता हूँ कि आपने अभी तक अगर सीट मिला तो SAF पे कर दिया, ठीक है। SAF पे करने से आपका सीट जो है केवल काउंसलिंग में ही कंफर्म होता है, मतलब कि आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए आने वाले राउंड में एलिजिबल हो जाओगे। इसका मतलब ये नहीं कि भाई SAF पे कर दिया तो आपका सीट कंफर्म हो गया, PF पे नहीं करोगे तो सीट आपका कंफर्म रहेगा, ऐसा नहीं है। SAF पे करने के बाद आपके राउंड 5 के बाद आपको PAF पे करना मैंडेटरी है। अगर 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 आप जो सीट मतलब आपको मिला है काउंसलिंग में और जिसके लिए आपने SAF पे किया है वो सीट कंफर्म करना चाहते हो, ऑफकोर्स मतलब कि लास्ट राउंड तक मैं बोल रहा हूँ, लास्ट राउंड 5 तक लेटेस्ट आपको जो भी सीट मिला होगा उसकी मैं बात कर रहा हूँ। ऑफकोर्स आप बहुत सारे लोग हो सकता है राउंड 1 में सीट मिला होगा, ओके। तो आने वाले राउंड में अपग्रेड होते 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 हो सकता है बेटर कॉलेज मिला हो। उस सीट को अगर कंफर्म करना चाहते हो, जो भी लेटेस्ट आपको सीट अलॉटमेंट हुआ है काउंसलिंग में, उसके बाद PF पे करना ही पड़ेगा अगर आपको कंफर्म करना है। अदरवाइज नहीं पे करोगे PAF तो आपका जो सीट मिला है ना वो वैकेंट सीट की तरह ट्रीट किया जाएगा। और जब आप CSAP काउंसलिंग में जाओगे तो वो सीट जो है वैकेंट सीट की तरह ट्रीट किया जाएगा, वो आपका कंफर्म नहीं रहेगा, रिटेन नहीं होके जाएगा, समझ में आया। तो PF पे करना कंपलसरी है। आपने SAF पे किया, ठीक है, SAF पे कर दिया, उसके बाद आपको PF पे करना है, पार्शियल एडमिशन फी, ठीक है। अब इसके बाद जब CSAP में जाओगे तो आपको केवल और केवल प्रोसेसिंग फी ही पे करना है, समथिंग अराउंड 5000 के आसपास, ठीक है। तो ये 2 फी पे करोगे तभी जाके आपका सीट जो है कंफर्म होगा। कंफर्म हो गया इसका मतलब CSAP में नहीं जाओगे तब भी आपका सीट ये कंफर्म रहेगा, समझ में आया। वैकेंट सीट की तरह ट्रीट नहीं होगा, ओके। अब बात करते हैं आपके NIT प्लस सिस्टम। तो इसमें आपके अगर लेट से PF पे करना है, ठीक है, PF पे करना है। अब ये कब पे करना है, आपको राउंड 5 के बाद जो भी डेट मेंशन होगा उसमें आपको PF पे करना है। अगर बात करो भाई IIT तो इसमें आपको PAF नहीं पे करना है, इनको PF नहीं पे करना है। इनको सीधे जो है जो भी राउंड 5 के बाद जो भी डेट मिला होगा उनको कॉलेज की तरफ से वहाँ जाके फिजिकल वेरिफिकेशन करना, फिजिकल रिपोर्टिंग करना है। अब कितना पे करना मैं बताता हूँ। जैसे मान लेते हैं अगर आप जनरल कैटेगरी से हो, जनरल, EWS, OBC, तो आपको 45,000 पे करना होगा, ठीक है। और वही अगर आप SC ST से हो, PWD से हो तो आपको 20K पे करना होगा, ठीक है। ये आप ऑफिशियल प्रोसेस देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा कितना पे करना है। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गया होगा कि आपको PAF पे करना है कि नहीं करना है, किसको करना है, कब करना है। नहीं पे करोगे तो क्या होगा, नहीं पे करोगे तो जो आपने जोसा में आपको सीट मिला होगा राउंड 5 तक वो सीट कैंसिल हो रखेगा, ठीक है। आई होप सब कुछ समझ में आ गया और अच्छे से काउंसलिंग करना चाहते हो इस बार के कट ऑफ ट्रेंड के अकॉर्डिंग। अगर आपको सब कुछ गाइडेंस चाहिए तो CSAP काउंसलिंग सपोर्ट जरूर ज्वाइन करिए। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक शेयर कर दिया, कोई भी डाउट नहीं रहेगा, आप हर एक डाउट पूछ सकते हो, ओके। सो थैंक यू सो मच।